हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाहमद कुरैशी साहब, वो चाइना गए थे। 2 दिन वहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं, पिछले 2 दिन गुजार के हैं। और उसके बाद जो उनकी तरफ से एक वो आया है, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। वही आपको पता है यूजली को उसमें नई चीज़ खबरियाँ तो देनी नहीं होती ना, अनलेस इसको लीक कहीं से ना हो। तो उन्होंने वही कहा जी बाईलैटरल मुलाकातें हुई हमारी, और वो रीजनल सिक्योरिटी कश्मीर पर उन्होंने अपने आप रिअसाल्ट किया, उन्होंने अपनी पोजीशन को कि हम उसको जो है ना पाकिस्तान के जो आपस में उनके मसाइल हैं वो हल करें, या UN वगैरह बला बला सारी चीज़ें होंगे। लेकिन 2-3 मेरी कुछ लोगों से बात हुई है फॉरेन ऑफिस में, आपके भी बहुत सारे यार दोस्त ज़राए हैं जिनसे डिस्कशंस रहती है। वो कहते हैं कि आप इस दौरा जो है फौरी तौर पर जो किया गया है इसको ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि कुरैशी साहब वो कहते हैं इन द आई ऑफ स्टॉर्म, जब उन्होंने OIC पे सऊदीज़ पे अटैक किया और इतना बड़ा एक डिप्लोमेटिक हमारा डिज़ास्टर के हैं, डिबैकल के हैं, जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद ये समझा गया था कि उनको चुप करके बिठा दिया कि भाई साहब आप कुछ दिनों के लिए ना अपना मुँह ना खोलें। और शायद ये भी कहा जा रहा था कि शायद जो कुछ सऊदीज़ के बारे में उन्होंने उनको एंगर किया है, ऑफेंड किया है, तो उनकी छुट्टी ना हो जाए। और उनको कहा गया शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, मादरत भी करें, खैर वो चीज़ें रहेगी। उनका चाइना जाना जो है, जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आप इसको रीड करें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हम हमेशा एक ही कैंप में हम घुसते हैं। इंडियन जो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बना था, नेहरू साहब की जो पॉलिसी बनी थी कि उन्होंने कहा हम सब के साथ दोस्त हैं सब, और कोई हमारा दुश्मन है, जहाँ से हमें फ़ायदा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। लिहाजा आप अमेरिकन को देखें, नहीं सॉरी इंडियंस को देखें, अमेरिकन से भी फ़ायदे लेते रहे, अमेरिकन ब्लॉक से भी उन्होंने फ़ायदे लिए, उन्होंने रशियन ब्लॉक से भी लिए, जैसे कोल्ड वार चल रही थी। इसके अगेंस्ट हम जो थे, हम एक बाकायदा डिक्लेयर लाइन हमने की, हम अमेरिकन कैंप में गए, जो फ़ायदे नुकसान हुआ तो हुए वलायदा हुए। ऐसे हमने देखा सऊदीज़ कैंप में जब हम गए, ये गल्फ़ में गए, हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, उससे हमने आगे बेनिफिट्स भी लिए। अब हम वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, या हम एक नए उसकी तरफ रुख कर रहे हैं, या वो सऊदीज़ या वो G7 ये समझते हैं कि आप एक नया एक जो जहाँ ब्लॉक बन रहा है ओपनली, तुर्की का, ईरान, मलेशिया, कतर वगैरह, आप उसकी साइड जाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि ये पॉलिसी भी हमारी ठीक नहीं है कि हम एक्सट्रीम पे जाके जिस ब्लॉक में होते हैं हम जाके उसमें खड़े हो जाते हैं। हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, और उसमें कुछ और फोर्सेस को भी, वो एलिमेंट्स को वो ब्लेम करते हैं कि वो हमारे यहाँ एक है ना कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनका भी इनपुट आता है, साफ ज़ाहिर है। वहाँ पे एक ट्रेनिंग आपको आ जाती है कि या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। जब उनका इनपुट आता है फलां मुल्क हमारे साथ अगर वो खड़ा है कश्मीर पे तो दोस्त है, नहीं खड़ा तो फिर हमारा दुश्मन है, छोड़े, हम फ़ायदे नुकसान नहीं देखते। कहते इस चीज़ ने अकॉर्डिंग टू सम डिप्लोमेट्स हमें नुकसान हुआ है कि हमने फिर बैलेंस एक पॉलिसी नहीं रख सके। अभी वो कहते हैं हम चाइना की तरफ बड़ा डिक्लेयर करके जा रहे हैं कि चाइना कैंप जो है हमें सूट करता है, और लेकिन कहते हैं उनका ये था कि जाएँ ज़रूर, कि चाइना एक बड़ी पावर है, इमर्जिंग पावर है, पाकिस्तान को सपोर्ट बड़ी दे रहे हैं, सिपैक है, दीगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, बिजनेस है। लेकिन वो कहते हैं हमें वही खतरा लग रहा है कि आप चाइना कैंप में सारे जाएंगे, सारा घुसेंगे, तो और जो पावर्स हैं, जो दीगर कैंप हैं या ब्लॉक्स हैं, वो अफेंड भी होंगे, रिएक्ट भी करेंगे। तो लिहाजा कोई स्टडी है यहाँ पे कि अगर हम चाइनी कैंप में पूरे जा रहे हैं तो दीगर कैंप, स्पेशली उसकी मिसाल देते हैं अमेरिकन कैंप, इंडिया अमेरिकन एक अलहदा या सऊदीज़ ब्लॉक अलहदा बनेगा, तो हमें कोई फ़ायदा नुकसान कोई आप दोनों के दरमियान देख रहे हैं कि अगर हम फुली उसमें एंटर हो रहे हैं? मतलब पहले तो सऊदी अरेबिया का आपने इब्तदाइये में थोड़ा सा जिक्र किया कि अभी हालात फ्लूइड हैं, इट्स नॉट ओवर, और अभी दोनों कुछ दिन और हफ्ते लगेंगे कि ये मामलात जो है पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि जब ये दरारें पड़ती हैं ये थोड़ा सा फिर टाइम लेती हैं सीमेंट करते वक्त। तो अभी फ्लूइड सिचुएशन है, सो इट्स नॉट ओवर, पहली बात। दूसरा जो आपने किया है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो चाइना में गए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वापस आ गए जो होके आए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए भी है कि ऐसे वक्त पे ये विज़िट हुआ है। एक तो ऑफ कोर्स जो है नवंबर में शी जिनपिंग आ रहे हैं, एक समिट की मीटिंग हो रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है और उसके लिए भी डिस्कशंस हैं। मगर इस वक्त जो है इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, बॉर्डर पे सिचुएशन है, हम डायरेक्टली उसके साथ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर ये है कि मिडल ईस्ट में जिस तरह आप उस पर बड़े व्लॉग्स करते रहे हैं कि ये एक रीअलाइनमेंट हो रही है, सारे चेंजेस आ रही हैं, ये सारा, और बाकी दुनिया में एक ये बहस चल रही है जिसमें हम भी उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है। एक कोल्ड वॉर ऑफ सॉर्ट स्टार्ट हो गई हुई है, जिसके अंदर अमेरिका और चीन की जो है वो एक ट्रेड वॉर जारी है, और उसके अंदर लोग अपने इधर और की तरफ जा रहे हैं। रशिया और चाइना की एंतों आपस में दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई हुई है,
और अमेरिकन ब्लॉक है, हर मुल्क को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ रहा है कि वो न्यूट्रल है, इस कैंप में है या उस कैंप में है। तो और इंडिया क्योंकि अब इंक्रीजिंगली जो है ना ये अमेरिका, ये क्वाड जो उन्होंने बनाई हुई है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो है उसकी तरफ ये थोड़ा सा राग़िब नज़र आता है। तो हम अगर ये कैंप में जब जाते हैं, हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम रही हुई, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, 50-60 साल से हमारी दिमाग में अमेरिका घुस गया हुआ है, क्योंकि हमें अमेरिका के अलावा ज़िंदगी का पता नहीं है, आदत नहीं है। और हमारी जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट है ख़ास तौर पे, वो अमेरिका के बगैर सोच नहीं सकती है। उनके आपस में ताने बाने हैं, वहाँ रहते हैं लोग, बच्चे पढ़ते हैं, सारे हैं। तो वो लाइफ विदाउट अमेरिका हमारे लिए करना, अभी हकीकत ये है कि अगर हम उनके साथ अपनी ट्रेड देखें या उनसे जो फ़वाइद लेते देते हैं वो बड़ा मिनिमल हो गया हुआ है। तो हमें ये वाला चीन से हमारी बढ़ रही है और हमें ये फैसले करने आइडली, तो हमें बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, मगर हम अमेरिका से उतना लेते नहीं हैं जितना हम देते हैं। ये पॉलिसी का एक रिव्यू फॉरेन ऑफिस में हमारे चल रहा है कि जनाब हम थोड़ा सा असर्ट करना शुरू कर दें अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के हवाले से भी और बाकी चीज़ों में। और चीन के साथ तो बिल्कुल वो हमारा एक, पहले अब चीन पे जाए, मैं ज़रा इसका काउंटर एक थोड़ा सा, आपने जो बात की है ज़रा मुझे हज़म नहीं हुई कि हमने अमेरिकन जो है ना, क्यों आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन ने एक बड़ी यहाँ पे जब आई थी, पाकिस्तान आई थी, तो यही हमारा सास वाली बात जो की गई थी कि अमेरिका वो सास है जो कभी बहू से खुश नहीं होती, कुछ भी कर ले बहू, वो अपनी जगह पे। एक वो जो लोग कहते हैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो है, जो उन्होंने यहाँ पे बताया, तकरीरें भी की हमके सामने, उन्होंने कहा कि चाइनीज़ आपके अच्छे दोस्त होंगे, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती, वो समंदरों से गहरी, स्वीटर दैन हनी, सब कुछ हमारा है। और चाइनीज़ हैव बीन वेरी नाइस, पाकिस्तान को बहुत सारे सपोर्ट दिए उन्होंने बहुत सारे मामलात में, अगेन वी ओव ए लॉट टू देम। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्टली कमर्शियल लोन्स दिए हैं, कर्जे दिए हैं, जो हमने वापस करने होते हैं, वापसें शुरू भी हैं, बहुत सारा सूद सिमायत होता है। एक चीज़ वो कहते हैं, इसके मुकाबले में अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन से हमेशा आपको ग्रांट दी है, जिसके वो क्लेम करते 32 बिलियन डॉलर। तो हमने आपको 9/11 से लेके पिछले मेरे ख्याल 2 साल पहले तक उन्होंने कट किया, जो कोलिशन सपोर्ट फंड किया। कहते हैं चाइनीज़ ने इस दरमियान में आपको सिपैक के नाम पे 60 अरब कर्जा दिया, हमने आपको ग्रांट के नाम पे कैरी लूगर बिल आ गया, उसमें कोलिशन सपोर्ट फंड, हम आपको 32-35 बिलियन डॉलर देते हैं। हम आपको बल्कि वेपन आपको ज़्यादा F-16 भी दे रहे थे, उससे पहले जब 2-3 साल पहले दे रहे थे, कांग्रेस में ब्लॉक हो गए, वो भी आपको कंसेशनल दे रहे थे। हम बहुत सारा पाकिस्तान का यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह बला बला चीज़ें जो उनका है, या वो एक्शन एड वगैरह जो है सारी अमेरिकन, क्या नाम है उसका सर, वो जो अमेरिकन यहाँ पे काम भी करते हैं, यूएसएड। तो वो कहते हैं हम सोशल सेक्टर में भी काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, हम मिलिट्री की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी हैं, पॉलिटिकल एलीट के साथ ही हैं। पाकिस्तान को वो ये समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, हमने बड़ी सपोर्ट की है। इसके मुकाबले चाइनीज़ टोटली आपको बिजनेस के तौर पर डील करते हैं। आपने कहा वहाँ से आता क्या है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं अमेरिका में, 4-5 बिलियन डॉलर, मैं ज़्यादा अगर नहीं बता रहा, तो वो रेमिटेंसेज वहाँ से आती हैं। हमारी उन्होंने बहुत सारी ट्रेड कंसेशन दी, कम है। अच्छा हो सकता है 3 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर से कम नहीं है, मुझे ये इतना मुझे याद पड़ता है। इसके मुकाबले में हमारी जो ट्रेड है चाइना के साथ, अभी रिसेंटली हमने देखी थी, अभी कुछ बेहतर की है मेरा ख्याल है, अहमद नवाज सुखेरा साहब जब ये सेक्रेटरी कॉमर्स थे उस वक्त कुछ वो चीज़ें ठीक हुई। अदरवाइज हमारी ट्रेड क्या थी, चाइना हमें ये 15-16 अरब डॉलर बेचता है चीज़ें, हम 2-3 अरब डॉलर भेजते हैं, मैसिव हमारे दरमियान ट्रेड गैप है। सो ये चीज़ें भी लोग देखते हैं कि आपने कहा ना कि हमें वहाँ से मिला क्या, तो क्या ये चाइना इतनी सारी हमें वो पंप कर सकेगा जितनी पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट सारी रहती हैं? चाइना की तल्लुकात की अपनी नौयत है, उसकी नौयत ऑरेंजेस एंड एप्पल को मिक्स करने वाली बात होगी। अमेरिका की बिल्कुल अभी भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अमेरिका ही है, और बिल्कुल उसकी मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, मगर एक मैं कह रहा हूँ कि रीअलाइनमेंट पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, और उस रीअलाइनमेंट में जो है मज़ीद तब्दीली तब आएगी कि अमेरिकन इलेक्शन से, आप देखें ना, डेमोक्रेट अगर वहाँ पे आ जाते हैं तो एक तो ये उन्होंने कहा है कि जनाब हम ये जो फॉरएवर टेंशन की जो स्पॉट्स हैं इनसे हम निकलना चाहेंगे। फिर वो अफ़गानिस्तान से सिर्फ अभी ट्रंप के इसी दौर में ही वो 5000 तक फ़ौजें सिर्फ लेके जा रहे हैं मिनिमम फ़ौज में, अभी जो तालिबान के साथ गुफ्तगू शनीद में वो बोला है। फिर बाइडन ने जो ये बात की है डेमोक्रेट ने कि जनाब अगर वो आ गए तो ये जो ईरान के साथ लड़ाई वाला सिलसिला है, इवन जो है कुशनर साहब ने भी कहा है कि ईरान को अपने तल्लुकात बेहतर हैं। ईरान एकदम जो चीन की उसमें गया है
तो एकदम अमेरिका से ये मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि डेमोक्रेट पार्टी आ गई तो शायद वो ईरान के साथ वो दोस्ती करें। उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ओबामा प्लस की तरफ जाना चाह रहे हैं शायद वो, तो ये चेंजेस, तो हमें उसमें अपने आप को भी देखना है। चीन के साथ ये है कि इसमें बिल्कुल ये माजी वाली ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं था चीन और अमेरिका के ताल्लुकात, मगर अभी रिसेंटली उसकी नेचर बदल रही है। 2-3 रीजंस। वन, आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन पैसे मांगे तो हमने चाइना से लेके दिए। फिर अभी आज की खबर छपी हुई है अखबारों में कि उन्होंने जो बजटरी सपोर्ट के लिए $1 बिलियन हमारे रखवाए हुए थे, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप उसको लोन में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैसे को भी। अब हमें फौरी तौर पर, जैसे सऊदी अरेबिया के पास जाते थे, मिडल ईस्ट में जाते थे, फौरी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इनसे चीन से ले पाते हैं। मगर उसमें ऑफ कोर्स ये एक बहस रहती है हमारे में, एक मिनट बहस कर, ये बहस है और रहती है कि जनाब सीपैक में जो है हम अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं नहीं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में चाइनीज़ भी विलिंग है कि हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं काफ़ी सारी डील्स को जो कि पिछले गवर्नमेंट में शायद अच्छे तरीके से। एक बड़ा लास्ट क्वेश्चन बड़ा अहम मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हम हाथ उठा रहे हैं अरब वर्ल्ड से, कुछ ना कुछ, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बड़े क्लियरली इंडिकेशन सारी दुनिया उठा रही है, उनके पैसे कम होते जा रहे हैं। क्या चाइना उसके मुकाबले में, हमें रेमिटेंसेस चाहिए, वो है, या एक्सपोर्ट बड़ा हाल, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी इसको छोड़ गई थी 26 अरब पे डॉलर पे, तो नवाज लीग माशाल्लाह वो इसको 18 तक ले आई। अब कुछ जन है थोड़ी सी मजीद बढ़ गया, जो इन्होंने पैसा डिवैल्यू किया है, अब तो ये ऊपर गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जा नहीं सकती। पाकिस्तान का ताजिर बिजनेस क्लास जो अल्लाह फजल से जितनी औकात है, मैं उसमें अभी उस पर नहीं जाते, वो नहीं जा सकते। हमारा सबसे बड़ा अगर हमने पैसा बढ़ाना है फॉरेन एक्सचेंज का, वो रेमिटेंसेस का होगा। क्या चाइनीज़ उसके मुकाबले में, या दीगर ब्लॉक हैं उसमें, ईरान है या उसमें न तुर्की है, मलेशिया है, कतर है, क्या वो इतनी बड़ी हमें ये कंपनसेशन कर सकेंगे? जो बहुत सारे सऊदी अरब से पाकिस्तानी वापस आ गए, बाहर मुल्कों से आ सकते हैं, क्या चाइना उनको खपत हमारे, मुझे तो नहीं लगता कि हम चाइना में जाकर कोई काम कर सकें। एक तो ज़बान का सबसे बड़ा इशू होगा, फिर कल्चरली तौर पर मुख्तलिफ है, फिर इतने हम टेक्निकल इक्विप्ड नहीं है जिस लेवल पर चाइना चला गया है, फिर बच बचा के हमारे पास कतर रह जाता है, या ईरान ऑलरेडी उसकी अपनी मुशत तबाह हुई है, उसमें तुर्की में मुझे नज़र नहीं आता वो हमारी मैन पावर का, क्योंकि हमारी कंसर्न मेन होगी मैन पावर की, जो चीज़ जो यहाँ गल्फ कंट्री में प्रोवाइड करते थे। टू आंसर योर क्वेश्चन कि फौरी तौर पे अगर ये कहा जाए कि जनाब चाइना को, हम सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ के चाइना पे जा रहे हैं, बिल्कुल ना ऐसा है, ना ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही ऐसा होने जा रहा है कि फौरी तौर पर जितनी मर्जी दरमियान में ये दरारें ज़रूर आई हैं, मगर ये नहीं होने जा रहा है कि वो फौरी तौर पर हमारे लोग निकाल रहे हैं। हमारी एक्चुअली सऊदी अरेबिया से रेमिटेंसेज बढ़ गए हैं इस महीने, रिकॉर्ड बढ़े हैं सर। इस पे बात करेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं वापस आए हैं ना, वन टाइम बढ़े, अगले महीने हमें पता चलेगा, पिछले महीने भी बढ़ गए थे, इस महीने और मजीद बढ़ गए हैं। और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन, कोई बड़ी दरार आई नहीं है, और अभी 2, 4, 5, 10 साल में नियर फ्यूचर में नहीं नजर आता कि हमारी रिलायंस ऑन गल्फ कंट्रीज कम होने वाली है। इसलिए हमारी लाइफ लाइन है, बिल्कुल भी चाइना इसका मुतबादिल नहीं है।